ऑडियो 4 भक्ति पथ की जीवन ज्योति। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पेट भरने मात्र से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। उसमें जो सजग चेतना तत्व है वह भावनात्मक परिपोषण चाहता है। वासना, तृष्णा और अहंता की तृप्ति करने की उमंग और उसके लिए अभीष्ट साधनों को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य का अधिकांश चिंतन और कर्तृत्व नियोजित रहता है। पेट भरने और तन ढकने की आवश्यकता तो कम प्रयास से सामान्य शरीर श्रम से ही पूरी हो जाती है। उसके लिए कदाचित ही किसी को अभावग्रस्त रहना पड़ता हो। व्यग्रता एवं उद्विग्नता तो मानसिक क्षुधा को पूरा करने के लिए साधन जुटाने की ही रहती है। यह मानसिक भूखें या मांगे मध्यम वृत्ति के लोगों को विलास वैभव के लिए लालायित करती हैं। किंतु जब अंतःकरण का स्तर ऊंचा उठता है तो प्रेम का अमृत पीने और पिलाने की एकमात्र साध शेष रह जाती है। प्रेम वृत्ति का विस्तार, प्रेमी की खोज, प्रेम का रसास्वादन, इतनी ही परिधि में समस्त आकांक्षा अभिलाषा केंद्रीभूत होकर रह जाती है। काया असल है और छाया उसकी नकल। प्रेम असल है और मोह उसकी नकल। मोह में अहंता की पूर्ति प्रधान रहती है और प्रिय पात्र को अपना वशवर्ती बनाने, आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत रहने की इच्छा रहती है। उससे पूरा पूरा लाभ उठाया जाए और वह पूरी तरह अपना इच्छानुवर्ती होकर रहे, यही मोह की परिभाषा है। स्त्री पुरुषों अथवा मित्र संबंधियों से जब तक यह अपेक्षा पूरी होती है तब तक वे प्रिय लगते हैं, पर जब वे ननुनच करते हैं तो शत्रु प्रतीत होते हैं। अपनी मांग सही थी या प्रेमी का व्यवहार सही था, यह सोचने का अवकाश नहीं रहता, किंतु उच्च कोटि के प्रेम में सिर्फ देने का ही भाव रहता है। लेना कुछ नहीं, देना सब कुछ। जहां यह भावना अथवा रीति नीति काम कर रही हो तो समझना चाहिए कि यहां असली प्रेमी का अस्तित्व है। लेने से इनकार और देने का आग्रह जहां होगा वहां राम, भरत जैसे स्नेह सौजन्य का अमृत बरसेगा और आत्मीयता अधिकाधिक सघन होती चली जाएगी। वहां साथी की शिकायत करने की कभी भी आवश्यकता ही न पड़ेगी। शिकायत तो वहां की जाती है जहां कुछ लेने की, पाने की अपेक्षा रखी गई हो। जब केवल देना ही देना था, पाने की बात सोची ही नहीं गई थी, तो उलाहना किस बात का, असंतोष किस कारण। जहां देना कम, लेना अधिक का मोल तोल चलता है, प्रेम में असंतोष और विद्वेष नहीं पनपता है। प्रेमियों के बीच लड़ झगड़ का केंद्र बिंदु यही विष बीज रहता है। निस्वार्थ प्रेम पूर्णतया एक पक्षीय रह सकता है, निभ सकता है। सामने वाला पक्ष यदि अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त न करे तो भी प्रेम अंतःकरण की कोई क्षति नहीं होती। इससे उसे खिन्न, असंतुष्ट भी नहीं होना पड़ता। पाषाण प्रतिमा बनाकर मूर्ति पूजा करने का आधार एक पक्षीय प्रेम का निर्वाह ही होता है। देव मूर्ति हमारी भावना के अनुरूप प्रत्युत्तर नहीं देती। वह मूक, मौन, स्तब्ध, निष्ठुर, निस्पृह बनी बैठी रहती है। इससे कोई उपासक खिन्न नहीं होता, वरन अपनी पूजा अर्चा निर्वाद विधि से चलाता रहता है। यही नीति प्रेम का प्रयोग करते समय हर क्षेत्र में अपनानी पड़ती है। माता अपने नवजात शिशु पर सारा प्यार उंडेलती है, जबकि अबोध बालक की मनः स्थिति तो दूर, शारीरिक क्षमता भी अविकसित अस्त व्यस्त रहती है। वह बेचारा न तो माता के प्यार को समझ सकता है और न उसका प्रत्युत्तर प्रतिदान दे सकता है। इतने पर भी माता को यह शिकायत नहीं होती कि बच्चे ने प्रेम का मूल्यांकन नहीं किया और बदला नहीं चुकाया। ठीक यही नीति प्रेमी हृदय को सर्वत्र बरतनी पड़ती है। वह प्रेम इसलिए करता है कि उसकी प्रतिध्वनि उसकी अंतरात्मा को दिव्य अमृत से ओतप्रोत कर दे। इस लाभ की तुलना में प्रिय पात्र द्वारा दिया जा सकने वाला अनुदान तो राई रत्ती जितना ही सिद्ध हो सकता है। प्रिय पात्र के समुचित प्रत्युत्तर न देने पर यदि प्रेमी को निराश होना पड़ा, खिन्न बनना पड़ा,
तो समझना चाहिए कि वह प्रतिदान की अपेक्षा पर टिका हुआ घटिया दर्जे का लोक व्यवहार मात्र था। ऐसे ही ओछे प्रेम को व्यामोह अथवा मोह कहा जाता है और उसका परिणाम अंततः निराशाजनक ही सामने आता है। प्रेम की महानता आध्यात्मिक उपलब्धि कर सकने से ही आत्मा को संतोष, उल्लास एवं आनंद की तृप्तिदायक अनुभूति होती है। इसी को सबसे बड़ा लाभ कह सकते हैं। चेतना का सर्वोत्तम रस यही है। प्रेमानुभूति से बढ़कर मनुष्य जीवन का कोई उपार्जन और कोई रसास्वादन और कोई वरदान हो ही नहीं सकता। तत्वदर्शी मनीषियों ने प्रेम को ही परमेश्वर कहा है। वस्तुतः परमेश्वर इंद्रियों से देखा जाना नहीं जा सकता, उसकी अनुभूति अंतरात्मा में ही होती है। इसे जानना हो तो प्रेम का प्रयोग करके देखना चाहिए। इस आलोक की तनिक सी किरणें अंतरात्मा को देवत्व की आत्मा से जगमगा देती हैं। जहां प्रेम का अस्तित्व होगा, वहां संयम सदाचार से लेकर उदार अनुदान तक की समस्त सद्भावनाएं तथा सत् प्रवृत्तियां सहज ही संवेद होकर रहती हैं। ईश्वर भक्ति एक व्यायाम प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अंतःकरण को प्रेमी प्रकृति का बनाया जाता है। सूर्य का प्रकाश किसी छोटे दायरे में कैद होकर नहीं रह सकता। वह सहज ही अनंत अंतरिक्ष में सुविस्तृत होता चला जाता है। प्रेम अंतःकरण से आत्मीयता के विस्तार का आलोक भी इसी प्रकार अधिकाधिक व्यापक क्षेत्र में फैलता चला जाता है। उसका अपनापन शरीर और परिवार की सीमा से, वासना, तृष्णा और मलिनता की तुच्छता से बाहर निकलता है और संकीर्ण स्वार्थपरता के लोभ, मोह के भव बंधनों को तोड़ फोड़ कर आदर्शवादिता के उन्मुक्त आकाश में विचरण करता है। ईश्वर प्रेम की झांकी विश्व प्रेम के रूप में मूर्तिमान होती है। भीतर की आस्था को बाहर भी प्रकट होना ही चाहिए। ईश्वर भक्ति का प्रमाण लोक मंगल की सेवा साधना में परिलक्षित होना चाहिए। ईश्वर विश्वव्यापी सचेतन सत्ता का नाम है। उसके सत प्रधान अंश की हम उपासना करते हैं, जिसका प्रयोजन है ईश्वरीय दिव्य तत्व को अपनी चेतना में पूरी तरह भर लेना। प्रेम की भक्ति की प्रक्रिया इस प्रयोजन को भली प्रकार पूरा करती है। ईश्वर प्रेम में सराबोर होकर हम उस चेतना को अधिक मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तादात्म्य होने का परिणाम तद्रूप ही होता है। जो जिसके संपर्क में जितनी गहराई तक रहेगा, जो जिसे जितना अधिक चाहेगा, वह उसी जैसा बनता चला जाएगा। सत्संग के सत्परिणामों की, कुसंग के दुष्परिणामों की यही मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि है। हम प्रेम तत्व को ईश्वर जैसे उच्च आदर्श के साथ समन्वित करके रखें तो निश्चित रूप से उसी सांचे में ढलते चले जाएंगे और एक दिन ईश्वर तुल्य होकर रहेंगे। कहना ना होगा कि प्रेम तत्व मानव जीवन की महानतम विभूति है। उसे अपने भीतर उगाने में, बढ़ाने में जो जितना अधिक सफल हो जाता है, वह उतना ही धन्य बनता है। इस प्रेम की पकड़ में पकड़ा हुआ समस्त संसार अपना बनता है। समस्त दिव्य तत्व करतलगत होते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर भी अपना बन जाता है अथवा हम ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। प्रेम की गरिमा को जितनी गहराई में समझने का प्रयत्न किया जाए, वह उतनी ही महान होती दिखाई पड़ेगी। आध्यात्मिक उन्नति की अवस्था तथा ईश्वर प्राप्ति की अंतिम अवस्था भक्ति प्रेम है। भक्ति का स्वरूप भी निस्वार्थ प्रेम ही कहा गया है। इस विषय में कोई विवाद नहीं है कि यह परमात्मा प्राप्ति के अन्य सभी साधनों में दिव्य एवं सुखद साधन है और उसका प्रत्येक साधन में समावेश होना चाहिए। वस्तु कितनी ही सुंदर क्यों न हो, यदि उसके प्रति आकर्षण का भाव न हो तो न उसकी प्राप्ति का प्रयत्न ही हो सकता है और न उस प्रयत्न में चिरस्थायी ही रहा जा सकता है। प्रेम का विकसित रूप ही आध्यात्मिक गुणों, श्रद्धा, भक्ति, विकास आदि के रूप में प्रकट होता है, पर ईश्वर उपासना में उसे किसी न किसी रूप में प्रकट होना आवश्यक है। इसके बिना उपासना अधूरी है। सच्ची भक्ति तो प्रेम और परमात्मा का प्रकट स्वरूप है।
प्रेम ईश्वर प्राप्ति की साधना की कसौटी है, जिसमें तप कर जीव विशुद्ध बनता है और ब्रह्म में मिलने की स्थिति को प्राप्त करता है। जीव और परमात्मा के बीच जो तादात्म्य है, वह अपने शुद्ध रूप के द्वारा ही प्रकट होता है। प्रेम न होता तो पृथ्वी पर लोगों को आध्यात्मिक तत्वों की अनुभूति भी न होती। यह स्थिति प्रारंभ में आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए विकलता विरह के रूप में प्रकट होती है, पर जिसने स्वाभाविक रूप में वह स्थिति प्राप्त करना अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया हो, तो उन्हें भी प्रेम का अभ्यास करना पड़ता है। तप, त्याग और सुख की इच्छाओं का दमन कर अंतःकरण में प्रेम वृत्ति को जागृत करना पड़ता है। प्रेम जो मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे उसकी सत्ता के मूल स्रोत में पहुंचा देता है। जो वस्तु मनुष्य समाज को धारण किए रखती है, उसके विकास और नैतिक उत्कर्ष में सहायता देती है, वह प्रेम ही है। यदि मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम का आदान प्रदान न रहा होता और मानव जाति का प्रगति के मूल में प्रेम का प्रेरक भाव न होता, तो नैतिक क्षेत्र में उसने कोई भी उन्नति न की होती। मनुष्य विकास क्रम में सृष्टि के अन्य जीवों की अपेक्षा बहुत पीछे है। संसार के अन्य प्राणियों में जो नैतिक मर्यादाएं रखी जाती हैं, वे ईश्वर प्रदत्त होती हैं। यदि उनके जीवन में प्रेम परिपालन न रहा होता, तो उनकी सारी नैतिक मर्यादाएं भंग हो गई होती। स्वार्थ या छल कपट की अधिकता वाले प्रदेशों में आज भी इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। प्रेम विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सत्ता है। उसी के आधार पर मनुष्य समाज जीवित है। यह न होता तो मनुष्य बड़ा दरिद्र एवं अविकसित रहा होता। उसे केवल अपना ही ध्यान रहा होता, अपने स्वार्थों की फिक्र रही होती, अपने ही सुख सुहाए होते। तब न तो उसे समाज सेवा के लिए प्रोत्साहन मिला होता, न व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम करने की प्रेरणा मिली होती। प्रेम की शक्ति का साम्राज्य आज सुव्यवस्थित और सुनियोजित विश्व के रूप में देखने को मिल रहा है। प्रेम के बगैर मनुष्य मुर्दा है। जब मनुष्यों में प्रेम का अभाव होगा, तो कोई आकर्षण भी किसी चीज के लिए न होगा, और जब आकर्षण न होगा तो क्रिया न होगी, और यह सारा संसार नीरस, उदासीन और जड़वत हो जाएगा। इसलिए प्रेम ही जीवन है। ईश्वर उपासना में इस उदात्त भावना का दर्शन संसार के सभी धर्मों में पाया जाता है। भगवान को भी प्रेममय समझकर प्रेम मार्ग द्वारा उनकी साधना सभी देशों के भक्तों एवं साधकों में देखी जाती है। उपनिषद में भगवान को मधु ब्रह्म कहा है। यह उसका विशुद्ध प्रेममय स्वरूप ही है। परमात्मा प्रेम द्वारा ही मधुर होता है। मधु शरंतिद ब्रह्म, जिससे मधु अर्थात प्रेम प्रकीर्ण होता है, वही ब्रह्म है। अपने इसी रूप में वे भक्ति के लिए, आराधक के लिए पुत्र, धन, आत्मीय, स्वजन आदि से बढ़कर प्रियतम हो जाते हैं। महापुरुष ईसा का कथन है, प्रेम ही परमेश्वर है। संत इमर्सन की वाणी है, परमात्मा का सार तत्व प्रेम है। सभी ईसाई संतों ने भगवान की साधना आनंद, मधुमय एवं प्रेममय रूप में ही की है। सेंट टेरेसा नामक पाश्चात्य साधिका ने लिखा है, परमात्मा के प्रति प्रेम होता है तभी सच्ची उपासना बन पड़ती है। आत्मा के उत्थान की यह प्रारंभिक अवस्था है। अंत में जीव और ब्रह्म का प्रणय संस्कार होता है, तो दोनों एक दूसरे में आत्मसात हो जाते हैं। न जीव रहता है और न परमात्मा, केवल प्रेम ही शेष रह जाता है, जो ब्रह्म के समान सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान दिखाई देता है। मुसलमानों में सूफी संतों की प्रेममयी भक्ति धारा बहुत प्रसिद्ध हुई है। इन संतों ने परमात्मा की उपासना प्रियतमा अर्थात माशूक के रूप में की है, और जीवात्मा को प्रेमी आशिक के रूप में माना है। इस प्रेम भक्ति का सुंदर प्रवाह जायसीकृत पद्मावत में भली भांति देखने को मिलता है। जलालुद्दीन भक्त बड़े प्रेमी संत हुए हैं। उन्होंने लिखा है, तुम्हारे हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम होगा
तो उसे भी तुम्हारी चिंता अवश्य होगी। जिस प्रेम शक्ति का संतों, अध्यात्म तत्ववेत्ताओं ने इतना समर्थन किया है, वह मनुष्य जीवन में अवतरित होकर किस प्रकार उसे ब्रह्म की ओर विकसित करती है, यह जानने योग्य है। लोगों के अंतस में अनेक बुरी वृत्तियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, कुसंगति, चोरी, व्यसन आदि। इन्हें जीतने और दूर करने का प्रयास जीवन भर करते रहते हैं, तो भी वे दूर नहीं हो पाती। मन स्वभावतः कुमार्गगामी होता है और वह किसी भी नियम बंधन को मानने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी अवस्था में लोग यह मानकर निराश हो जाते हैं कि इन बुराइयों से बचने का कोई उपाय नहीं है। पर यदि मनुष्य के अंतःकरण में प्रेम जागृत हो सका, तो उसे उन्हें जीतने में कोई कठिनाई नहीं होती। प्रेम के लिए कुछ उत्सर्ग करने में या अभावग्रस्त जीवन जीने में तो आनंद है। मनुष्य का मन प्रेम का गुलाम है। प्रेम की शक्ति के सहारे उसे जिस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए, वह उसी पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेम ही मानव जीवन के उत्थान का आध्यात्मिक रहस्य है। असीम सुख की प्राप्ति के लिए प्रेमी अपने आप को घुलाता है और इसमें उसे एक अनिर्वचनीय तृप्ति मिलती है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप अपने आप को प्रेमी के प्रति आत्मोत्सर्ग करना ही होता है। इसका उदात्त रूप बच्चे के प्रति माता के वात्सल्य में दीख पड़ता है। प्रेमवश माता बच्चे के ध्यान में अपने आप को बिल्कुल विस्मृत कर देती है। उसे अपनी सुख सुविधा, विश्राम, निद्रा और भूख प्यास की कोई सुध नहीं रहती। इस उपासना में ऐसा प्रेम जागृत करने के लिए, इष्ट देव से मिलने के लिए तीव्र और अदम्य इच्छा जागृत करनी चाहिए। साधारण मनुष्य के प्रेम में जब लोग इतने विभोर हो जाते हैं, तो ईश्वर के प्रेम में ऐसा क्यों न होना चाहिए। पर इसके लिए हमें भी त्याग और बलिदान के लिए उसी भावना से तैयार रहना चाहिए, जिस प्रकार अपने प्रेमास्पद का सुख देखने को तरसते हैं और उसके सामने अपनी विद्या, बुद्धि, धन संपत्ति, पद, यश सबको तुच्छ मान लेते हैं। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि परमात्मा के शुद्ध प्रेम के लिए अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने बच्चों, अपनी धर्म पत्नी, घर, गांव, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानव भाइयों के प्रति विकसित करना चाहिए। यथाशक्ति उसकी सेवा और त्याग भावना द्वारा निष्काम प्रेम, वासना और कामना रहित प्रेम बढ़ाना चाहिए। इस विकास के मार्ग पर जितना अपना अहम भाव नष्ट होता जाएगा, हम उतना ही परमात्मा की सत्ता में समाते चले जाएंगे। इसी प्रेम अभ्यास में परम पिता परमात्मा का द्वार प्रेमी भक्तों के लिए सदैव ही खुला रहता है।